नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के बड़े शहर अगर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज वो खबरें जो सीधे आपसे जुड़ती हैं। आज बात होगी घुसपैठियों की समस्या की। कैसे उत्तर पूर्व के राज्यों में रोहिंग्या और बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने मुहिम चलाई है। साथ ही कैसे मोबाइल और टीवी ना मिलने पर बच्चों ने अपने ही माता पिता पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन सबसे पहले मौसम की मार। देश के कई हिस्सों में आजकल तेज बारिश ने बुरा हाल किया हुआ है। पहाड़ों में बादल फटने से कई जगह तबाही है। हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। शिमला के पास पूरा का पूरा रामपुर गांव ही इससे प्रभावित हुआ। एक स्कूल के 10 बच्चे लापता हैं। ये बच्चे कहां हैं पता नहीं चल पा रहा। घर वाले परेशान हैं कि कोई उनके बच्चों को ढूंढ कर लाए। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन जीरा खत्म हुआ कैसे इसको बयान नहीं कर सकते, ऐसा मंजर किसी ने देखा होगा। ये हिमाचल प्रदेश का समेज गांव है। यहाँ बादल फटने से तबाही मच गई है। जगह जगह बर्बादी की तस्वीरें हैं। आसमान से आफत बरसी तो उसकी चपेट में यहाँ का स्कूल भी आ गया। जिस स्कूल में चहल पहल रहती थी वहाँ आज सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि समेत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 10 बच्चे लापता हैं। लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। मेरे आधे तो परिवार के सदस्य ही जो अभी तक लापता है। मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के। 60 साल की उम्र हो गई मेरी, भी कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। मेरा गाँव गया आंखों के सामने से गया। इस गांव से थे आप? रहते कहाँ थे आप? यहीं पे बाहर अच्छा। जी। स्कूल के बच्चों की आंखों में आंसू हैं। इनके दोस्त लापता हैं। जिनके साथ खेलते थे वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। आपके स्कूल भी इसकी चपेट में आया है ना बादल फटने के बाद? हाँ जी। तो आपकी कौन कौन सी फ्रेंड है जो लापता है? नाम याद है आपको? कौन कौन से? आरुषि। और आपके साथ पढ़ती थी? नहीं, 9th में पढ़ती थी। आप बातचीत करते थे? आप उनको अच्छे से जानते अच्छे थे? थे वो। आपके गांव के थे वो? नहीं, यहीं के थे वो, यहाँ पास में के। अच्छा, आपके गांव का क्या नाम है? मेरे गांव का नाम डूबिलॉग है। अच्छा, अब जब से ये सारा फ्लड से चला गया है तो आपको क्या महसूस हो रहा है? हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारी स्कूल भी मतलब जो है ऐसी हो गई है। बच्चों का कहना है कि उनका स्कूल बाढ़ में बह गया। उनके साथ पढ़ने वाले बाढ़ में बह गए। बहुत खराब फील कर पा रहा हूँ। ये स्कूल भी बंद हो गई है। आप अभी अंदर गए थे, मैंने देखा आपको अंदर जाते हुए। आप क्या ढूंढने गए थे अंदर? वहाँ अंदर फाइल थी। जिस क्लासरूम में आप बैठते थे वहाँ पे भी गए थे आप अभी? हाँ जी, वहाँ पे भी वो ठीक है। ऊपर की क्लासेस सारी ठीक है। निचले वाले? नीचे कौन कौन सी क्लासेस बैठती थी? नीचे 6th 7th और IT लैब थी और +2 रूम और स्पोर्ट्स रूम था। पढ़े के लिए 8th रूम था। अच्छा। और 2 प्राइमरी रूम। तो आपके दोस्त भी कोई लापता हुए हैं? कौन हुआ लापता? अरुण, आरुषि, हाँ। रितिका दीदी, हाँ। तनु दीदी, अंजलि दीदी और प्रीतिका दीदी। अच्छा, इन सब में से सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते थे आप? राधिका दीदी। राधिका दीदी से? डांटते थे आपको? नहीं, ट्यूशन गई थी उनके पास। वो पढ़ाते थे आपको? अरुण भैया, और आरुषि दीदी, रितिका दीदी, राधिका दीदी, अंजलि दीदी और प्रीतिका दीदी। इनमें से किसके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते थे? राधिका दीदी। जो बच्चे लापता हैं उनमें राधिका, अंजलि और रितिका भी थी। ये तीनों वॉलीबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बच्चों की तलाश जारी है। घर वालों को उम्मीद है कि उनके बच्चे जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी वो किस हाल में हैं, कहां हैं, ये कोई नहीं बता पा रहा है। शिमला से वेद प्रकाश की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो इस बार भारी बारिश ने केदारनाथ से केरल तक तबाही मचाई है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ इनकी संख्या काफी अच्छी है, लेकिन राज्य में पिछले कुछ सालों में
कई बाघों की मौत भी हुई है, इनमें से कई हत्या के भी मामले हैं। एनडीटीवी के हाथ मध्य प्रदेश के वन विभाग की एक खास रिपोर्ट लगी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाघों की मौत में बढ़ोतरी हुई है। वन विभाग की इस रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही और दूसरी कमियों का भी खुलासा हुआ है। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 पहुंच गई है। यहाँ 7 टाइगर रिजर्व है और साल भर में 25 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ बाघों का दीदार करने आते हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1536.93 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ बाघों के अलावा चीतल, सांभर और तेंदुए भी मौजूद हैं। यहाँ एक फील्ड डायरेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर भी नियुक्त हैं। 3 सहायक निदेशक, 1 चिकित्सा अधिकारी, 13 सहायक वन रेंज अधिकारी, 28 वन रक्षक, 130 फॉरेस्टर्स, 1 ड्रोन ऑपरेटर, 128 स्थायी कर्मचारी और 605 अस्थायी रेंजर यहाँ काम करते हैं। लेकिन इसी टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में 34 बाघों की मौत हो गई है। इन बाघों की मौत की जांच के लिए वन विभाग ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने घटनास्थल पर जाकर हर पहलू से जांच की, जिसमें अवैध शिकार, बाघों के बीच आपसी झगड़ा और दूसरे कारण शामिल थे। इस जांच कमेटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एनडीटीवी के पास है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 12, 2022 में 9, 2023 में 13 बाघों की मौत हुई। सबसे अधिक मौतें मानपुर बफर जोन में हुई। बाघ की मौत के 20 मामले में पीओआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कई मामलों में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई। कई मामलों में पोस्टमार्टम के दौरान पशु चिकित्सक नहीं थे। मौत हत्या में पोस्टमार्टम फोरेंसिक जांच सही तरीके से नहीं हुई। बाघों की मौत के हर मामले को आपसी लड़ाई के तौर पर दिखाया गया। अवैध शिकार के मामलों में सही जांच के प्रयास भी नहीं हुए। अवैध शिकार वाले इलाकों में कॉर्नर ऑफ के प्रयास नहीं हुए। सरकार हमारी खबर के बाद कह रही है कार्रवाई होगी। टाइगर डेथ हुई उसमें पीओआर दर्ज नहीं किया गया या पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया, तो इस पर क्या जिम्मेदारों पर कुछ कार्रवाई देखेंगे हम लोग? मैं उसकी, आपने मुझे सुझाया है, मैं इसकी रिपोर्ट मंगा के पूरी और बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बांधवगढ़ में बिना सिर के बाघ का भी एक मामला पाया गया था। जानकारों का कहना है ये रिपोर्ट विस्फोटक है। वो मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक काला जो दाग था वो पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का पूरा सफाया था 2009 में। उस वक्त वहाँ पे जांच रिपोर्ट जो हमने देखी थी उसमें तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मल्लाराव फॉरेस्ट, उन्होंने ये लिखा था कि इंटरनेशनल स्मगलर्स एमपी में एक्टिव हैं। उसके अलावा फील्ड डायरेक्टर श्रीनिवास मूर्ति, उन्होंने भी यही लिखा था कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी शिकार में जो बाघों का सफाया उसमें शामिल है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ शेड्यूल में आज हो रहा है, इसके पहले भी पन्ना में हुआ है और इसी तरह की विस्फोटक स्थिति थी। और हम ये मानते हैं कि सीबीआई, जिसको कि टाइगर्स की पोचिंग और वाइल्ड लाइफ के बारे में एक्सपर्टाइज है, उसको ये जांच देनी चाहिए कि जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित तौर पर फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घटनास्थलों की सुरक्षा के प्रयास अपर्याप्त थे और डॉग स्क्वाड या मेटल डिटेक्टर तक का उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा सैंपल खराब तरीके से संभाले गए, जिससे कोर्ट केस के दौरान सबूत प्रभावित हुए। कई मामलों में केस डायरी या दस्तावेज तैयार नहीं किए गए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कई मामलों में बाघों की मौत में अधिकारियों ने एनटीसीए को आखिरी रिपोर्ट तक नहीं सौंपी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 63 से बढ़कर 165 पहुंच गई, लेकिन इसी बीच उनकी मौत के मामलों में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास सड़क, भवन और रिजॉर्ट्स के निर्माण से जहां उनके बीच आपसी संघर्ष बढ़ा है, वहीं उनके शिकार में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। और उधर सीमा पार से आ रहे घुसपैठियों का आना एक बड़ा मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बांग्लादेश, म्यांमार समेत दूसरे देशों से सीमा पार कर लोग आ जाते हैं। ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। इनकी पहचान होना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माना जाता है कि इनमें से कुछ लोग किसी साजिश के तहत भारत पहुंचे हैं। ऐसे लोगों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक अभियान चलाया है।
इसके तहत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पिछले 2 महीने में 80 से ज्यादा घुसपैठे वहां पकड़े गए हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का रेलवे स्टेशन है। बीते शुक्रवार को यहां भारत में अवैध तरीके से घुसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी बांग्लादेश से आए थे। ट्रेन पकड़कर कहीं दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही रेलवे पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। भारत बांग्लादेश सीमा पर यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन की दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने में इस स्टेशन से इस तरह की कई गिरफ्तारियां हुई हैं। बांग्लादेश और म्यांमार से होने वाली घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने पिछले 2 महीने में करीब 100 घुसपैठियों को पकड़ा है। We have been asked to keep a close check on this. So our anti-human trafficking squad, the units, is a specialized unit which has been trained in such a way that they are able to detect illegal immigrants and human trafficking victims, and this has been the main trigger why RPF is taking such an action. नॉर्थ बंगाल और बिहार होते हुए जो रेल रूट नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है वो घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा रास्ता बन चुका है। इनमें सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी होते हैं। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से आ जाते हैं। नौकरी और सुरक्षा की तलाश में ये भारत के बड़े शहरों में जाते हैं। सिर्फ अगरतला ही नहीं, गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे दूसरे बड़े स्टेशनों पर भी इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर आरपीएफ स्टाफ नजर रखता है। कई राज्य पहले ही चेतावनी जारी कर चुके हैं कि रोहिंग्या एक बढ़ता खतरा है। I am always of the view that Rohingya are still utilizing the border situation of India and Bangladesh. So this issue is real, this issue is serious, and I have in my own assessment, I have seen the demographic invention in Assam, then I have seen that in Jharkhand, I have seen that in Bengal. घुसपैठियों से होने वाले खतरे को केंद्र ने भी संज्ञान में लिया है। So it is a serious issue, and they are stateless people. They are very poor people. They can be bought over by anybody. So they can lead to they are security threats. रेलवे की मुहिम के बाद बीएसएफ ने भी बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगी कैसे एक माता पिता की उनके बच्चों ने ही पुलिस में शिकायत कर दी और अदालत को इसमें दखल देना पड़ा। हम देख रहे हैं हमारा भारत और अब एक ऐसी खबर जो आप सबके लिए बेहद जरूरी है। ये खबर आपके बच्चों से जुड़ी है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। बिहार में नर्सरी का एक बच्चा स्कूल में बंदूक लेकर पहुंच गया, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 बच्चों ने अपने ही माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस पर हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। दिल्ली में इधर एक बच्चे ने छुट्टी के लिए स्कूल में बम होने की खबर फैला दी। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बच्चों की सोच कैसे बदलती जा रही है, इसका एक हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सामने आया है। यहाँ 2 बच्चों ने अपने ही माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, ये सुनकर आप और हैरान हो जाएंगे। बच्चों की शिकायत ये थी कि उनके माता पिता उन्हें मोबाइल और टीवी नहीं देखने दे रहे थे। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है।
आपको पूरी कहानी बताते हैं। दंपत्ति पर यह मामला उनके बेटा और बेटी ने दर्ज कराया। बेटी 21 साल की है जबकि बेटा 8 साल का। दोनों बच्चे पारिवारिक विवाद के चलते पिछले कुछ महीनों से अपनी बुआ के साथ रहते थे। बच्चों ने अपने माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। माता पिता पर पिटाई और प्रताड़ना का आरोप लगाया, टीवी नहीं देखने देने का आरोप लगाया, मोबाइल पर बात ना करने देने का आरोप भी लगाया। 25 अक्टूबर 2021 को थाना चंदन नगर पुलिस में ये शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में जब पुलिस ने चालान पेश कर दिया तो माता पिता ने ट्रायल चलने से पहले ही हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ की शरण ली थी। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में स्टे दे दिया है। हमने सारे तथ्यों को दर्शाया था। माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए जो प्रकरण की ट्रायल चल रही थी उस पर रोक लगा दी है और अभी प्रकरण पेंडिंग है। ये कहना मुश्किल है कि आखिर दोनों बहन भाई ने अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसा कदम क्यों उठाया। चंद दिनों पहले ही खबर आई बिहार के सुपौल से। यहाँ लाल पट्टी इलाके में एक स्कूल में पढ़ने वाले नर्सरी के छात्र ने 10 साल के छात्र को गोली मार दी। गोली छात्र के हाथ में लगी, उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 5 साल का बच्चा अपने बैग में बंदूक छिपाकर लेकर के गया था। घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। सवाल यह है कि बच्चे ने कहां से सीख लिया कि गोली कैसे चलाते हैं। उसके दिमाग पर किस चीज का असर था कि वो एक दूसरे बच्चे को गोली मारने चला गया। एक ऐसी ही हैरान करने वाली खबर दिल्ली से भी आई। शुक्रवार को ग्रेटर कैलाश इलाके में एक जाने माने स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। स्कूल में ईमेल के जरिए बम प्लांट करने की सूचना मिली थी। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस की मदद से फौरन स्कूल खाली करवा दिया, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला ये सूचना झूठी थी। बम की धमकी देने वाले आरोपी की पहचान स्कूल के ही एक छात्र के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि वो छुट्टी लेना चाहता था, इसलिए बम की अफवाह फैला दी। ये चंद घटनाएं हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि हमारे बच्चों के दिमाग और मानसिकता पर किसी न किसी बात का बुरा असर पड़ रहा है। इसके पीछे वजह कई हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए हमारी सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स और ये कार्यक्रम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।